हमारे चैनल माइंड्स मैजिक पे। आज मैं आपके सामने एक ब्यूटीफुल सक्सेस स्टोरी लेके आई हूँ और ये सक्सेस स्टोरी ना मेरे बहुत 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 पुराने फ्रेंड की है और इसने अपनी लाइफ को 360 डिग्री चेंज कर लिया है। एक ब्रेकअप के पेन से निकल के इसने अपनी लाइफ में एक अमेजिंग लाइफ पार्टनर को मैनिफेस्ट किया है। तो चलिए चलते हैं सक्सेस स्टोरी की तरफ। बट उससे पहले अगर ये सक्सेस स्टोरी आपके सामने आई है और आप इसको देख रहे हो तो ये डेफिनेटली यूनिवर्स का कोई साइन है आपकी लाइफ में और आपके लिए कि शायद आपकी लाइफ भी अब और ब्यूटीफुल होने वाली है। इसीलिए डरिए मत, मन में तकलीफ मत कीजिए किसी चीज को लेके, क्योंकि लाइफ में सब कुछ अच्छा हो ही जाता है एक टाइम के बाद, अगर हम चाहे तो, अगर हम कोशिश करें तो चलिए चलते हैं सक्सेस स्टोरी की तरफ। बट उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आ रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, मेरे वीडियोस को लाइक करना मत भूलिएगा और कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक देना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए चलते हैं सक्सेस स्टोरी की तरफ। And the worst part which is happening till now, like from the year 2014 till this 2021, the worst thing which is which every day I am experiencing is like I am not able to give myself to some other person. There are lots many guy who my like father wants to meet me, and I am just not ready to meet them. I am just not ready to my family has like they have allowed me if someone is there whom I like as a friend only, so I can go with them just to get out of my past and just enjoy the life and all. And that guy have done so much bad with me that I am not able to trust anyone else. I am not able to accept anyone else. I feel like feel very I feel like if I'll choose someone else, then I'll just cheat myself, or I should not do that, because I have allowed one person only in my life. So I feel like why should I give a chance to another guy, and why there's like always a always I get scared that if that person will leave me, if like I give him myself, and then what, like if suppose he leaves me, then again like I have to go through all these things. So in keeping in mind all these things, I think that is not allowing me to just go and meet some new people. How to get out of all these things? तो ये जो लड़की है ये मेरी पुरानी क्लासमेट है। ज़्यादा बातचीत कभी हुई नहीं हमारी, बट स्टिल लाइक हम जानते थे एक दूसरे को। और जब मैंने ये सब करना, लॉ ऑफ अट्रैक्शन से रिलेटेड चीज़ें पोस्ट करना स्टार्ट की, तो इनका मैसेज आया मेरे पास, जो कि आपके स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा होगा। इन्होंने जस्ट ये पूछा मेरे से कि देयर वाज अ पर्सन, उनके लाइफ में एक लड़का था जो इनको बहुत पसंद था। इन दोनों का रिलेशनशिप क्रिएट हुआ। उसके बाद में इन्होंने अपनी फैमिलीज़ में बताया, इनकी शादी फिक्स हो गई। एंड शादी होने के जस्ट 2 और 3 मंथ्स पहले उस लड़के ने बैक ऑफ कर लिया। अब इस चीज़ का इनके ऊपर इतना इम्पैक्ट पड़ा कि ये बहुत ज़्यादा मेंटल प्रॉब्लम से सफ़र कर रही थी। इतनी ज़्यादा तकलीफ़ में थी ये कि 6 साल उस इंसिडेंट के 6 साल होने के बाद में भी ये रिकवर नहीं कर पा रही थी उन चीज़ों को लेके। बार बार वही ख्याल, वही थॉट्स इतना परेशान कर रहे थे, इनको डिप्रेशन में डाल रहे थे। तो इनका मेरे पास मैसेज आया कि इन सब चीज़ों से कैसे डील किया जाए, इससे बाहर निकलना है मुझे। मतलब 6 साल होने के बाद में भी मैं इस इंसान को अपनी लाइफ से इरेज़ नहीं कर पा रही हूँ। बट मैं क्या करूँ? क्या मुझे कभी कोई अच्छा लड़का मिलेगा जिसके साथ मैं अच्छा फील कर पाऊँगी, कभी मैं खुश रह पाऊँगी अपनी लाइफ में कभी? फिर मेरी इनसे बात हुई, मैंने इनको टेक्निक्स वगैरह बताए, इनसे बात हुई। उसके बाद में मतलब आप देख रहे हो मैसेजेस में भी कि ये इतनी ज़्यादा डेस्परेट थी अपनी लाइफ को सुधारने के लिए, अपनी लाइफ को बेटर बनाने के लिए, खुशियों को पाने के लिए, कि आप सोच नहीं सकते हो। एक एज होती है लाइफ में 21, 22, 23, 24, इन सब एजेस में जब आपके साथ कुछ गलत होता है तो आपके पास स्कोप होता है ना रिकवरी का, कि हाँ ठीक है, चल नहीं 1 साल बाद 2 साल बाद कोई ढंग का इंसान लाइफ में आएगा तो हम प्रोसीड करेंगे उसके साथ, लाइफ बेटर हो जाएगी, आज नहीं तो कल। बट एट द एज ऑफ 30
ऐसे टाइम पे जब आपके साथ कुछ गलत हो जाता है ना, तो आप एक ऐसी मैच्योरिटी लेवल के एज में होते हो ना, तब किसी और को उस जगह पे एक्सेप्ट करना ना आपके लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है। और इन्होंने 6 साल ये पेन बियर किया है, ये चाह के भी निकाल नहीं पाई इस पेन को अपनी लाइफ से। कहीं ना कहीं वो इंसान इनके दिमाग में आ जाता था, और जैसे ही दिमाग में आता था इनको और तकलीफ़ दे देता था। और तो इनका मेरे पास मैसेज आया, हमारी बातचीत हुई, और इन्होंने एकदम मन से बोला कि नहीं, मैं चाहती हूँ इस इंसान को अपनी लाइफ से निकालना, और मैं चाहती हूँ अपनी लाइफ में एक अच्छे पार्टनर को मैनिफेस्ट करना, और मैं करूँगी। इन्होंने टेक्निक्स की, एफ़र्ट्स की, इनके मैसेजेस से आपको समझ में आ रहा होगा कि इनका थॉट पैटर्न ऐसा था कि मतलब ये चाहती थी कि आज मतलब इस डेट पे भी वो चाहती थी कि कहीं से वो इंसान वापस आ जाए उनकी लाइफ में। एक होप रहती है नहीं हम सबको, जब हम किसी से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, जब हम किसी पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं, बिलीव करते हैं, और ये सोचते हैं कि हाँ ये इंसान भी हमसे उतना ही प्यार करता है, और सडनली वो इंसान आपको तोड़ के चला जाता है, आपको छोड़ के चला जाता है, एज इफ़ आप उनके लिए मैटर ही नहीं करते लाइफ में। मतलब कि क्या कुछ भी नहीं हुआ, आप एक टाइम पास थे और अब वो टाइम पास ख़त्म और उन्होंने आपको छोड़ दिया। तो आपके पास बहुत जो रह जाता है ना, वो आप बहुत तकलीफ़ में आ जाते हो उसके बाद। और इनके साथ भी बिल्कुल ऐसा ही हुआ। ये बहुत तकलीफ़ में थी। इनको लगता था कि नहीं नहीं, मेरा प्यार गलत नहीं हो सकता, शायद आज नहीं कल नहीं वो इंसान लौट के आएगा और ये उनको एक्सेप्ट कर लेगी और फिर उनकी लाइफ बहुत अच्छी हो जाएगी उनके साथ। पर ऐसा नहीं हो रहा था। इनको ये हमेशा इन्होंने मुझे यही बोला कि यार मैंने तो कभी किसी के साथ गलत नहीं किया, फिर मेरे साथ इतना गलत क्यों हो रहा है, मैंने कभी किसी के साथ कुछ ख़राब नहीं किया। और बाद में जब इन्होंने टेक्निक्स वगैरह के बारे में सुना तो इन्होंने बोला कि हाँ मैं ट्राई करूँगी, मैं बिल्कुल ट्राई करूँगी इस बार। बट वो इतने ज़्यादा पेन में थी, उनके मन से बार बार वो वही चीज़ें निकल। उस दिन उन्होंने दिल खोल के बातें की और उन्होंने यही बोला कि मैंने बहुत कोशिश की है खुद को हील करने की, और मैं चाहती हूँ कि मैं किसी के साथ इंटरेक्ट करूँ, कोई अच्छा पार्टनर मुझे भी मिले और मैं भी खुश रहूँ लाइफ में। 4 साल तक तो इन्होंने अपने आप को हील करने की कोशिश की और कई हद तक इन्होंने हील किया भी। बट सडनली ना 5 साल बाद ये इंसान फिर से इनके सामने आ गया। इनकी कोई फैमिली फंक्शन से रिलेटेड इनके कोई कज़न का वेडिंग था या कुछ था, तो इन्होंने वहाँ फिर से देखा उस इंसान को और इनके माइंड में फिर से वही पेन ट्रिगर हो गया कि हाँ मेरे साथ क्या हुआ था, और ये और ज़्यादा टूट गई और ज़्यादा तकलीफ़ में आ गई है। उसके बाद इन्होंने अपनी बहुत कोशिश की अपने आप को हील करने की, बट ये पॉसिबल नहीं हो पा रहा था इनसे। बट जिस दिन मेरी इनसे बात हुई थी ना, तब इन्होंने बोला कि हाँ मैं पूरा ट्राई कर रही हूँ और मैं करूँगी। बीच बीच में इनके मैसेजेस भी आते थे। इन्होंने इतने डिवोशन के साथ अपनी लाइफ को हील करने में अपनी सारी एनर्जीज़ लगा दी कि ये चाहती थी कि नहीं अब वो इंसान निकल जाए उनकी लाइफ से। देखिए बोलना बहुत आसान होता है, बट जब इस एज में जहाँ लोगों को भुलाना मुश्किल होता है, जहाँ आप बिल्कुल मैच्योर हो, इस एज में जब कोई आपके साथ आपके मन में कोई बात रह जाती है, आपकी लाइफ में कोई तकलीफ़ रह जाती है और मूव ऑन करना इतना ईजी नहीं होता आई गेस, तो आपको बहुत टफ होता है आपके लिए अपने लाइफ से लोगों को इरेज करना। उसके बाद इन्होंने टेक्निक्स को फॉलो किया, इन्होंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन की मदद से अपनी एनर्जीज़ पे वर्क किया और इन्होंने ग्रैटिट्यूड यूज़ किया। ग्रैटिट्यूड मैंने इनको बोला था कि आप ग्रैटिट्यूड जर्नल डेली मेंटेन करो और डेली ग्रेटफुल रहो कि हाँ मेरी लाइफ में एक बहुत अच्छा लड़का आ गया है, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, उसके साथ मेरी शादी फिक्स हो गई है, और विजुअलाइज भी करती थी ये। उसके बाद इनकी लाइफ में क्या हुआ ना, ऑल ऑफ अ सडन 22 ऑफ सितंबर को ना एक मैजिक हुआ। मेरे पास इनका मैसेज आया शाम को 7:30 बजे कि हाय बडी हाउज यू, और इन्होंने लिखा था कि जब से हमारी बात हुई तब से मैं पॉजिटिव फील कर रही हूँ हमारी कॉन्वर्सेशन को लेके, और मैं टेक्निक्स भी कर रही हूँ। तो उन्होंने बोला गेस व्हाट, तो मैंने पूछा क्या हुआ व्हाट, तो इन्होंने बोला कि आई एम गेटिंग मैरिड नाउ विथ अ वेरी गुड गाय। वो बहुत ज़्यादा खुश थी, उनकी लाइफ में एक अच्छा इंसान आ गया था जिनके साथ अब इनकी शादी होने जा रही थी। और मैं इतनी ग्रेटफुल हूँ कि हाँ मेरे नोन में किसी की लाइफ में इतना ट्रिमेंडस चेंज आया है।
तो लाइक मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ इस चीज़ को लेके कि एक लड़की जिसने सच्चे दिल से किसी को रिस्पेक्ट की, किसी को प्यार किया, किसी के साथ रिश्ता निभाने की सोचा, और फिर वो उस इंसान ने इनके साथ जो किया, उसके बाद इतना पेन था इनकी लाइफ में कि 6 साल तक ये मूव ऑन नहीं कर पाई अपनी लाइफ से। और आज इनकी शादी होने जा रही है, नवंबर में ही इनकी शादी है। इन्होंने मुझे इनवाइट किया है एंड आई एम फीलिंग सो हैप्पी एंड ब्लेस्ड कि हाँ, लाइक किसी की लाइफ में इतना ट्रिमेंडस चेंज आया है। ये इतनी ज़्यादा खुश है, ये जितनी दुखी थी, इतनी तकलीफ़ थी इनको, और आज ये खुश है। इनकी लाइफ में कोई ऐसा आया है जिनको ये बोल रही है कि हाँ, ये इंसान बहुत अच्छा है। तो आई जस्ट प्रे कि वो इंसान सच में बहुत अच्छा हो और इनको हमेशा खुश रखे। यही थी हमारी। तो ये थी मेरी फ्रेंड की अमेजिंग सक्सेस स्टोरी। अगर वो लड़की अपनी लाइफ को इतना चेंज कर सकती है, एक ऐसे पेन को खत्म कर सकती है अपनी लाइफ से, जो 6 साल तक जिस पेन ने उसको बांधे रखा, जिसने रात दिन उनकी लाइफ को हेल बना दिया, अगर वो ऐसे पेन को खत्म करके अपनी लाइफ की ब्यूटीफुल स्टार्टिंग कर सकती है और एक अमेजिंग लाइफ पार्टनर को मैनिफेस्ट कर सकती है, तो हम सब भी वो कर सकते हैं जो हम चाहते हैं अपनी लाइफ में। इसीलिए पॉजिटिव रहिए, अपनी थॉट्स को पावर देते रहिए, अपने बिलीफ सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाते रहिए, ताकि आपका बिलीफ आपकी रियलिटी को क्रिएट करता रहे और आपको अपनी मनचाही लाइफ मिलती रहे। तो चलिए, बाय, लव यू ऑल। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, क्योंकि लाइफ बहुत ब्यूटीफुल है और हमको इसको और ब्यूटीफुल बनाना है।